नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जहाँ शुगर या डायबिटीज़ का मर्ज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ अगर किसी जगह पे 10 बंदे बैठे हों और उन 10 का आप रैंडम ब्लड शुगर चेक कर लें, तो आपको पता चलेगा कि उनमें से एट लीस्ट वन इज़ ए क्लियर कट डायबिटिक पेशेंट। ये तो वो लोग हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ मुकम्मल जड़ जमा चुकी है और वो काबिल इलाज है। इसके अलावा सैकड़ों और हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जिनमें डायबिटीज़ अभी ओवर्ट यानी आया नहीं है और वो एक कंडीशन में है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। आज थोड़ी सी बात इस चीज़ पे हो जाए कि प्री डायबिटिक्स कौन है। प्री डायबिटिक्स ऐसे लोग हैं जिनमें अगर फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाए तो वो 115 या उससे अबव आती है। नंबर 2, ये वो लोग हैं जिनके पेट मोटे हो चुके हैं, सेब की तरह, एप्पल लाइक टमी। बजाय इसके कि उनके गाल सेब की तरह हों, उनके पेट सेब की तरह हो चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रल ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये प्री डायबिटिक है, इन्हें आगे चल के डायबिटीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 3, ऐसे लोग जिनके ना तो रैंडम ब्लड शुगर ज़्यादा हो ना फास्टिंग ज़्यादा हो, लेकिन पेरेंट्स में कोई एक या दोनों शुगर के मरीज़ हों, तो ऐसे लोगों में 30 से लेके 100% तक फ्यूचर में डायबिटीज़ मेलाइटिस के आने का चांस होता है। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनकी ना तो फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है ना रैंडम ज़्यादा है, ना वो ओबीज़ हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स में से किसी एक या दो को डायबिटीज़ है। सो उनके अंदर रेंजिंग फ्रॉम 30% टू 100% देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग डायबिटिक इन फ्यूचर। इन लोगों को एहतियात करनी चाहिए, ये भी प्री डायबिटिक्स की लिस्ट में आ जाते हैं। चौथे नंबर पे वो लोग जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर ठीक है, रैंडम भी ठीक है, वो ओबीज़ भी नहीं है, लेकिन हाइपर ट्राइग्लाइसराइडीमिया में शामिल है। यानी अगर उनकी हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आते हैं। और अगर ट्राइग्लिसराइड किसी भी बज़ाहिर हेल्दी इंसान में 200 मिलीग्राम से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन फ्यूचर ही विल बी डायबिटिक। तो यही टाइम है कि हम इस प्री डायबिटिक स्टेज को ख़त्म करें, उसकी ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करें। कुछ लोगों की तरफ से ये एतराज़ पेश किया जाता है कि जनाब, चूँकि हमारे पेरेंट्स में शुगर है लिहाजा हमें तो होके रहेगी, ये चीज़ हमारी जेनेटिक्स में है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अब नई साइंस ये कहती है कि देयर इज़ ए थिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। ये उस जेनेटिक्स से बढ़ के है। यानी जेनेटिकली अगर आपके जीन्स में एक बीमारी शामिल है तो आप ये याद रखिए कि उन जीन्स को एक्टिवेट होने के लिए ख़ास किस्म के माहौल की ज़रूरत है। और जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल के साथ उनको वो माहौल मुहैया नहीं करते, वो जीन्स खुल के मैदान में नहीं आते, वो बीमारी आपको नहीं आती। एंड दिस थिंग इज़ कॉल्ड द एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स डाडी है, ये ज़्यादा पावरफुल है जेनेटिक्स की निस्बत। इसलिए अगर किसी के इंसान के अम्मी को, अब्बू को ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो अगर वो अपने नॉलेज के मशवरे के साथ एक मुनासिब सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, तो आप यकीन रखें कि या तो इन जेनेटिक अमराज को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, कभी भी उनके अंदर नहीं आएंगी, या आएंगी तो एटलीस्ट इतना उसको वक्फ़ा मिल जाएगा, 10 से 15 साल अगर वो बीमारी आगे हो जाती है तो भी ये इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। अब सवाल ये है कि जैसा कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक था कि ये जो प्री डायबिटिक्स हैं, ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ में नहीं हैं लेकिन आने का ख़तरा है, तो अब एपिजेनेटिक्स में ऐसे क्या इक़दाम किए जाएं कि ये कभी ये लोग ट्रांसफ़र ना हो टूवर्ड्स ओवर डायबिटीज़। उसका वन एंड द ओनली एक ही हल है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको कुछ स्टेप लेने होंगे जिससे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप कभी भी डायबिटिक्स की लिस्ट में एंटर नहीं होंगे। नंबर वन एंड टॉप मोस्ट, आपने अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखना है। इसमें तमाम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी जो चीज़ें हैं बेकरी आइटम्स, ये अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दें, गोया ये आपके लिए बनी ही नहीं। सेकंड, बाकायदा वर्जिश। 1 घंटा रोज़ाना चलना आपको शुगर से बहुत दूर कर सकता है। अगर आप 1 घंटा मुतवातिर नहीं चल सकते, यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम, दैट्स इक्वली गुड।
टाइम नहीं मिलता, 15 मिनट के 4 वक्फे कर सकते हैं, 1 घंटा पैदल चलें, 10,000 स्टेप्स रोज़ एक टारगेट रखें, इसको 3 से 4 टुकड़ों में कर लें, यू विल गेट दी इक्वल बेनिफिट। मीठी चीज़ अगर आप छोड़ रहे हैं और इसके बावजूद मीठा खाने को दिल चाहता है, स्टीविया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये प्लांट ओरिजिन है, स्टीविया बाज़ार में हर स्टोर से मिल जाती है। आप इसको चाय में, कॉफ़ी में, अपने किसी भी स्वीट डिश में डाल सकते हैं। 0 कैलोरीज़ के अलावा डज नॉट रेज द ब्लड शुगर लेवल। अगला नंबर, आपने वज़न कंट्रोल करना है। किसी भी कदो कामत के, किसी भी इलाके के, किसी भी एज के मर्द में अगर कमर का घेरा 40 इंच से ऊपर है, यू आर प्री डायबिटिक। औरतों में कमर का घेरा नाफ के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, बेली बटन के लेवल पे जो कमर का घेरा है वो किसी सूरत में 38 इंचेस से ऊपर ना हो इन विमेन ऑफ ऑल एजेस एंड ऑल रेसेस। अगर वज़न ज़्यादा है, आप प्री डायबिटिक है। वज़न को कम करें, और वो अगेन उसी तरीके से होगा, 1 घंटा डेली वॉक से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एंड फूड रिस्ट्रिक्शन से। अगला नंबर, स्ट्रेस नहीं लेनी। अपने बस में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर स्ट्रेस आप ना लें या स्ट्रेस के लेवल को कम रखें, क्योंकि स्ट्रेस से जो हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड है, दे प्रोड्यूस एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन इज ए वेजोकंस्ट्रिक्टर, रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज़ की एक बड़ी वजह स्ट्रेस है। इवन वो कन्फर्म डायबिटिक्स जो किसी वजह से कंट्रोल में भी हों, जब उन्हें किसी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो सडनली उनके ब्लड शुगर लेवल रेज हो जाते हैं। इसलिए आपने स्ट्रेस से अवॉइड करना है। एंड आई टेल यू, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिलीविंग दिस स्ट्रेस इज़ टू गेट एन 8 आवर कंटिन्यूस स्लीप एट नाइट। देखिए, 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे आराम से सो जाते हैं रात को, तो इतना तो आपको यकीन होगा ना कि आपने एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डे तो स्ट्रेस की हालत में नहीं गुजारा, और ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इससे शुगर लेवल डेफिनेटली नीचे आता है। नाजरीन, आने वाले टाइम में पाकिस्तानी कौम को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे माज़ूर होने से बचाने के लिए इन तमाम एहतियातों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। वरना याद रखें कि डायबिटीज़ मेलाइटस वो अजदहा है जो सर से लेकर पाँव तक किसी ऑर्गन को नहीं बख्शता। डायबिटिक फुट से कहानी स्टार्ट होती है, और अल्लाह माफ़ करे, अल्टीमेटली द डेथ इज़ विद द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इन सारे इवेंट से बचने के लिए एहतियात करें, आज से करें, ख़ुद बचें, अपने आने वाले नस्ल को बचाएं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन बिलो so that you get all our videos right in time. Thank you very much. I'm Dr. Shahzad Hashmi.